हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवबिंद और आप देख रहे हैं इंग्लिश बाय शिव सर। तो ये पार्ट 2 में लेकर आ रहा हूं टॉम सॉयर का। आप आई होप कि वो स्टोरी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। पार्ट फर्स्ट आप देख लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी आई थिंक, और आपको भी पसंद आया होगा। तो चलते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। और मैं फिर से बता दूं, जब भी आप पढ़ना शुरू करते हैं, जब आप वीडियो मेरा देखते हैं, तो आप बुक को ओपन कर लिया करिए, मेरे साथ साथ पढ़ा करिए, हर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और जो भी डाउट हो, जो भी प्रॉब्लम हो कि सर इसमें ये प्रॉब्लम होती है, तो आप बेशक कमेंट कर दिया करिए। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो फिर जब वो कहानी ख़त्म हो जाती है, जब उसका जो वाइट वॉश करने के लिए गया था, तो फिर जब वो कंप्लीट हो जाता, तो लेकिन कुछ दिन ऐसा हुआ कि टॉम की तबीयत ख़राब हो जाती है। तो उसकी आंटी उसको कई दवा देती हैं, नहीं आराम होता। फिर वो नए नए नुस्खे, नए नए एक्सपेरिमेंट करती है, नए नए तरीक़ों को अपनाती हैं। तो सेकेंड वाला जो पार्ट है इसमें ये है अ न्यू मेडिसिन फॉर टॉम। तो टॉम की तबीयत ख़राब हो जाती है, उसकी आंटी ढेर सारे नुस्खे अपनाती हैं, लेकिन उसको आराम नहीं होता है। फिर वो एक नया मेडिसिन का एक्सपेरिमेंट करती है, जैसे न्यू मेडिसिन फॉर टॉम। तो ये पार्ट 2 है। चलिए हम इसको फिनिश करते हैं। आई होप ये भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा और बहुत ही मज़ा आएगा। चलिए, न्यू मेडिसिन फॉर टॉम। टॉम के लिए एक नई दवा थी। क्या था? टॉम वॉज नॉट फीलिंग वेल। He could not sleep as well as he used to. He could not eat as much as he used to. He did not want to run away from school. Sometimes he did not want to play. He was troubled and sad. Tom was not feeling well. टॉम की तबीयत खराब हो गई थी। टॉम की वो अच्छे से महसूस नहीं कर पा रहा था। He could not sleep as well as he used to. जैसा कि वो पहले अच्छे से सोता था, अच्छे से सो भी नहीं पाता था। He could not eat as much as he used. जितना वो अच्छे से खाता था उतना खा भी नहीं पाता था। पूरी तरीके से तबीयत खराब हो गई थी टॉम की। He did not want to run away from the school. वो स्कूल से भागना भी नहीं चाहता था। Sometimes he did not want to play. वो कई बार खेलना भी नहीं चाहता था। He was troubled and sad. वो बहुत ही दुखी भी था, बहुत परेशान था। उसकी तबीयत खराब हो जाती है। The boy is ill. Aunt Polly thought he must give him some medicine. बच्चा बीमार है। आंट पॉली वो सोचती हैं, उनको लगता है कि इसे हमें हमको दवा देनी चाहिए, तब जाके ये लड़का सही होगा। आंट पॉली वॉज फॉन्ड ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ मेडिसिन. शी हैड अ लॉट ऑफ बुक्स ऑन हिज सब्जेक्ट. हर न्यूएस्ट आइडिया वॉज दिस: व्हेन अ बॉय वॉज इल, he must bathe in cold water every day. And so every morning she made Tom stand outside in the yard. Then she threw ice cold water over him. After that she wrapped in a wet sheet and made him lie in bed. Tom did not get better, he got worse. Aunt Polly tried a new idea. She threw hot water over him instead of cold. That did not help Tom either. फिर क्या होता, तब उनको आइडिया होता कि चलिए बच्चों को, जब बच्चा बीमार हो गया उसको दवा देनी पड़ेगी। तो वो क्या सोचती हैं? आंट पॉली वॉज फॉन्ड ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ मेडिसिन। उनको बहुत जानकारी थी सभी प्रकार की दवाओं के बारे में। सी हैड अ लॉट ऑफ बुक्स ऑन हिज सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट में उनके पास कई ढेर सारी बुक थी। तो उनका जो हर न्यूएस्ट आइडिया वॉज दिस, उनका सबसे नया जो तरीका था, जो सबसे अच्छा अभी नया नया उनको जो तरीका मालूम हुआ था दवा करने का, ये था कि व्हेन अ बॉय वॉज इल, जब कोई बच्चा बीमार हो तो उसे ठंडे पानी से रोज़ नहलाना चाहिए। He must bathe in cold water every day. उसे रोज़ ठंडे पानी में नहलाना चाहिए। And so every morning, इसलिए हर सुबह उस टॉम को she made Tom stand outside in the yard. उस यार्ड में टॉम को खड़ा करके, मतलब आंगन में टॉम को खड़ा करके ठंडा पानी, आइस कोल्ड वाटर, एकदम ठंडा पानी जो बर्फ सा होता है, उसको ऊपर फेंकती थी। उसके बाद उसको एक चादर में लपेटती थी। She wrapped him in a wet sheet. एक भीगे हुए चादर में लपेटती थी और बिस्तर पे लिटा देती थी। टॉम डिड नॉट गेट बेटर, लेकिन टॉम की तबीयत खराब नहीं होती। टॉम की तबीयत खराब ही थी, सुधरी नहीं, कोई सुधार नहीं हुआ। ही गॉट वॉस, उसकी बजाय उसकी तबीयत और ख़राब हो गई। आंट पॉली ट्राइड अ न्यू आइडिया। फिर उन्होंने एक नया तरीका अपनाया कि चलो ठीक है, ठंडा पानी नहीं फेंकने से आराम हुआ तो शायद गर्म पानी। तो वो पर डे उसको, जो जहाँ ठंडा पानी फेंकती थी तो उनको गर्म पानी फेंकने लगी। लेकिन वो आइडिया भी उनका काम नहीं आया। टॉम वैसा कि वैसा रह गया। At this time Aunt Polly heard about a new medicine. इस समय at this time Aunt Polly heard about a new medicine. It was called painkiller. It had the taste of fire. All the same, Aunt Polly made Tom drink it.
3 spoonful after each meal. Tom hated it. When his aunt was not looking, he quickly poured the medicine into a hole in the floor. Tom was busy doing this one day when the cat came in. Tom poured some of the medicine into its mouth. At once it jumped high into the air. It started dancing on its back legs. It rushed out about the room, breaking everything in its path. He ran about it as if it were mad. Tom laughed and laughed. It was a long time since he had laughed so heartily. Aunt Polly heard the noise and came rushing in. फिर क्या होता है, इस समय उनके पास एक नया तरीका हो जाता है. आंट पॉली हर्ड अबाउट अ न्यू मेडिसिन. आंट पॉली ने एक नए दवा के बारे में सुना था. वो था, इट वाज पेन किलर. ये पेन किलर को हिंदी में बोलते हैं दर्दनाशक, पेन किलर. ठीक है, तो इट वाज कॉल्ड पेन किलर. वो एक पेन किलर था जो उनके दिमाग में एक नए मेडिसिन के बारे में वो सुनी थी. इट हैड टेस्ट ऑफ फायर. ये बहुत ही, फायर का मतलब बहुत कड़वा स्वाद था इसका. ऑल द सेम आंट पॉली मेड टॉम ड्रिंक इट. और तब सबकी तरह वो उसको दवा पिलाती थी टॉम को, उनको देती थी पीने के लिए. 3 स्पूनफुल आफ्टर ईच मील. हर खाना खाने के बाद 3 चम्मच उसे पिलाती थी. टॉम हेटेड इट. टॉम को ये बिल्कुल पसंद नहीं था, बहुत घृणा करता था. व्हेन हिज आंट वाज नॉट लुकिंग ही क्विकली poured द मेडिसिन इनटू द होल इन द फ्लोर. तो जब आंटी उसको देती थी, जब वो नहीं देखती थी, तो जो कमरे के अंदर एक किनारे पे जो होल बना रहता है पानी वानी पास होने के लिए, तो उसी में वो उड़ेल देता था. मुंह में लेता था, उसमें उड़ेल देता था. ऐसे ही करता था. तो ऐसे टॉम वाज बिजी डूइंग दिस वन डे. एक दिन वो ऐसे ही कर रहा था, तो उसने देखा कि व्हेन द कैट केम इन, एक बिल्ली उसके कमरे में आ जाती है. टॉम poured सम द मेडिसिन इनटू इट्स माउथ. तो बिल्ली के मुंह में जो है कुछ मेडिसिन चली जाती है, उसके ऊपर उड़ेल देता है. तो फिर बिल्ली एट वंस इट जम्प्ड हाई इनटू द एयर. बिल्ली तुरंत मतलब उछड़ जाती है, कूद जाती है. इट स्टार्टेड डांसिंग ऑन इट्स बैक लेग्स. वो अपने पीछे वाले पैर पे खड़े होकर नाचना शुरू कर देती है. इट रस्ड अबाउट द रूम. और रूम के चारों तरफ दौड़ना भागना शुरू कर देती है. और उसके रास्ते में ब्रेकिंग एवरीथिंग इन इट्स पाथ. उसके रास्ते में जितनी भी चीज़ें आती थी वो सब तोड़ देती थी. इट रैन अबाउट एज इफ इट वर मेड. ये ऐसे दौड़ने लगी जैसे कि कोई पागल हो गई हो बिल्ली. टॉम लाफ्ड एंड लाफ्ड. ये खूब हंसने लगा. इट वॉज अ लॉन्ग टाइम सिंस ही हैड लाफ्ड सो हार्टली. तो आंट पॉली को ये बहुत दिन हो गया था ऐसे सुनने की टॉम बहुत हंस रहा हो. तो जब उन्होंने आवाज़ सुनी तो वो भागते हुए अंदर आती है. व्हाट इज द मैटर? वो सोचती क्या बात है. टॉम कुड नॉट स्पीक फॉर लाफिंग. वो हंसने के सिवाय कुछ कर ही नहीं पा रहा था, हंसे जा रहा था. एट लास्ट ही पॉइंटेड एंड सेड. तब वो उन्होंने नोटिस किया, उन्होंने देखा, इशारा किया. टॉम ने इशारा किया और देखा और कहा कि देखिए, लुक 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 एट द कैट. उस बिल्ली को देखिए, देखो देखो उस बिल्ली को देखो. व्हाट्स द मैटर विद इट? अरे इसको क्या होगा? यू हैव बीन गिविंग इट दैट मेडिसिन. तुमने क्या इसको वो दवा दे दी क्या, ये जो बिल्ली इधर से उधर कूद रही है? आई डोंट नो, सेड टॉम स्टिल लाफिंग. वो अभी भी हंस रहा था और उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जानता कि इसको क्या हुआ है. आंट पॉली सॉ द बॉटल ऑफ द पेन किलर. उन्होंने पेन किलर की बॉटल को देखा. द स्पून एंड सॉसर. और उस चम्मच और सॉसर को भी, प्लेट को भी देखा. सी सजेस्टेड, सी गेस्ड द ट्रूथ. उनको पता हो गया कि एक्चुअल में क्या हुआ. टॉम एक्सपेक्टेड हिज ऑन्ट टू बी एंग्री. टॉम ने सोचा कि अब आंटी बहुत गुस्से में हो जाएंगी. टू हिज सरप्राइज सी वॉज ओनली थॉटफुल. उसके सरप्राइज के लिए वो बहुत ही बस सोचने लगे कि यार कैसा कैसा खुराफाती है. इट्स नॉट अ मेडिसिन फॉर कैट्स सी सेड. उन्होंने कहा कि ये बिल्ली के लिए दवा नहीं था. परहैप्स इट इज़ नॉट अ गुड मेडिसिन फॉर बॉयज़. लगता है कि ये बच्चों के लिए भी अच्छी दवा नहीं है. यू नीड नॉट टेक एनी मोर ऑफ इट. अभी तुम्हें लेने की ज़रूरत नहीं है टॉम. दिस वॉज गुड न्यूज़ फॉर टॉम. ही बिगेन टू फील बेटर. ये एक अच्छा समाचार था टॉम के लिए कि मुझे दवा नहीं लेना पड़ेगा. एंड ही बिगेन टू फील बेटर. वो अच्छे से उसको फिर से वो उसे अच्छा महसूस होने लगा. तो ये आ रही आपकी टॉम सायर की कहानी. ये हो गया. आई होप कहानी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी. और जो भी प्रॉब्लम हो आप ज़रूर बताइएगा कि आपको सजेस्ट करना हो कि सर थोड़ा सा और तरीका अगर बदलना हो पढ़ाने का तो ज़रूर बताइएगा. तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू.